हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि परमानेंट यूनियन क्या होता है। कल मैंने तीनों के बारे में बताया था, यूनियन, मिनी यूनियन, रीयूनियन और परमानेंट यूनियन। लेकिन आज मैं स्पेशल परमानेंट यूनियन के बारे में बताऊंगी कि वो किस स्टेज में होता है। तो सबसे पहले तो आपको सभी को पता है कि आप को डिवाइन की मर्जी के द्वारा मिलाया जाता है, आमने सामने लाया जाता है। एक जोत दोए मूर्ति, दो इंसान एक सोल, आधे आधे हिस्सों में बटी हुई। ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं इसको, शिव शक्ति संयोग कहते हैं। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, डबल फेस होता है, बबल फेस होता है। तो फिर उसके बाद ऑन ऑफ का सिस्टम शुरू हो जाता है। टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि जी हमारा ही कॉन्टैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा के साथ। तो फिर दर्द बहुत पहले एक सोल को दर्द मिलता है। जो सोल पहले साधना पर बैठती है उसको बहुत पेन दिया जाता है। हमने खुद नहीं तय किया था, इसमें परमपिता परमात्मा की कोई मर्जी नहीं होती। हमने परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ जो द फूल कार्ड है वो ये शो करता है, जब आत्मा अर्थ पर अपने भोग भोगने आती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के साथ कि मैंने तो अर्थ पर जाना है, भोग भोगने हैं, अपने कर्म काटने हैं, प्रकृति की सेवा करनी है, मुक्ति के मार्ग पर चलना है। लेकिन कितने ही युग बीत जाते हैं उनको आए हुए। फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है जब आप दोनों को मिलाया जाता है, आमने सामने लाया जाता है। आमने सामने आने से ही हिल जाते हो आप दोनों। पहले तो समझ में नहीं आता कि है क्या, इतना बड़ा बम फटता है डीएफ के अंदर। तो बहुत बुरा हाल हो जाता है डीएफ का। तो मतलब वो उसका जो हार्ट चक्र है ना, एकदम उसकी ऊर्जा ऊपर चली जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। इंसान तो पहले भी उसकी लाइफ में आते जाते रहे होंगे, लेकिन ये अलग क्यों लग रहा है। कोई ना कोई बात तो है। उसका हार्ट चक्र ओपन कर दिया जाता है। तो फिर ऑन ऑफ की स्टेशन होती है। तो दर्द दोनों को मिलता है, एक को पहले मिलता है, एक को बाद में मिलता है। जितने डीएफ सेपरेशन में है, उन्होंने ये नहीं सोचना कि आपके डीएम खुशी से जी रहे हैं, चाहे वो पर्सन बताए ना बताए, उसको भी पेन उतना ही मिलता है। वो उतना ही दुखी होता है आपसे दूर होकर। कुछ टाइम के लिए तो वो खुश रहता है, वो अपनी आपकी एनर्जी को झेल नहीं पा रहा होता, क्योंकि डीएफ की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। सामने वाले की एनर्जी एक 3D में फंसा होता है, एक स्पिरिचुअल होता है, एक तो मैट्रिक्स में फंसा होता है। जो मैट्रिक्स में फंसा है वो तो पैसे की बातें करेगा, फिजिकल चीज़ों के बारे में सोचेगा, फिजिकल लेवल का ही उसका प्यार होगा, उसको पता ही नहीं होता डिवाइन लव क्या होता है। लेकिन जो डीएफ होती है वो समझती है सब कुछ। मतलब दोनों की मैचिंग नहीं होती। कई बार तो वो इंसान इसीलिए भाग जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता इतने प्योर प्यार को, इतने डिवाइन लव को, स्पिरिचुअल लव को, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता कि कोई इतना भी प्यार कोई कर सकता है किसी को। क्योंकि उस प्यार में परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। ना तो इसमें रुपए पैसे का लालच होता है, ना इसमें किसी फिजिकल चीज़ की नीडीनेस होती है। मतलब ये अलग किस्म का होता है, समझ से बाहर होता है शुरू शुरू में। लेकिन आगे चल के फिर ऐसा होता है, तो वो पर्सन की भी एक ड्यूटी होती है। वो खुद सबका कांटेक्ट होता है, ऑन ऑफ करता है, बार बार आता है, ट्रिगर करता है, फिर जाता है, आता है, ट्रिगर करता है, फिर जाता है। पहले तो डीएफ की समझ नहीं आता कि ये पर्सन है क्या चीज़, मैं इतना इसके साथ अटैच हूँ, ये मेरे साथ कर क्या रहा है। लेकिन डिवाइन का एक इतना प्यारा सा सिस्टम है ना, हमारी दृश्य शक्तियों का। हमें आस्ते आस्ते ऑडियो वीडियो गुरु के द्वारा, सपनों के द्वारा, नंबरिंग के द्वारा इतने प्यार से समझाया जाता है कि बच्चा, तेरी जर्नी, तेरी साधना भक्ति की है, ना कि किसी के पीछे दौड़ने की, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि वो पर्सन जब से आपकी लाइफ में आता है, आप जीना सीख जाते हो, आपको पता चल जाता है कि कैसे जीना है। नहीं तो डिवाइन फेमिनिन की इतनी मतलब नर्चिंग, केयरिंग, लविंग नेचर होती है। वो लोगों को प्यार बांटती रहती है, लोगों को काम करती रहती है, उतना ही वो लोग उसको दर्द देते हैं, चाहे उसके घर वाले हों, चाहे उसके बाहर वाले। उसको समझ में नहीं आता कि जी मेरे साथ हो क्या रहा है। वैसे डीएम के साथ होता है। लेकिन फिर यूनिवर्स समझा देती है कि प्यारे बच्चे, सामने वाले को उतनी एनर्जी दो जितनी उसको चाहिए। आप कभी भी देखो, जब आप हमारे हर्ट होने का कारण यही होता है, जब सामने वाला कोई भी दुनिया में रिश्ता है, आप हद से ज़्यादा एनर्जी दोगे। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं। कल युग में आपको समझने वाला कोई भी नहीं होता।
जो हमारी सोल जो होती है वो बहुत हाई डिमेंशन से आई होती है, इसीलिए हमारी किसी के साथ बनती नहीं है। ना बनने का कारण भी यही होता है, क्योंकि हम अंदर से प्योर होते हैं, सामने वाली सोल इतनी प्योर नहीं होती। लेकिन फिर आस्ते 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 जैसे डीएफ को समझ आता है, वो अपनी साधना पर बैठ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि हम किस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्यों इस अर्थ पर आए हैं, क्या करना है, कहाँ से आए हैं। एक एक जो सीक्रेट होता है रिवील कर देती है यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से। बहुत अच्छा लगता है, फिर खुशी भी होती है कि हम कोई ऐसे ही नहीं हैं, तो हम एक मिशन पे आए हुए हैं, हम एक योद्धे हैं। हमने योद्धा बनने के लिए जितने टूल चाहिए वो हमें तैयारी करनी है। कल की अवतार के योद्धे हैं हम। बहुत हज़ारों सालों से हमारी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है, कोई ये नहीं कि इसी जन्म की है। अवेकनिंग तो बिल्कुल एमरजेंसी में होती है। तो फिर डिवाइन फेमिनिन आस्ते 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 समझ में आता है उसको कि क्या जर्नी है, कैसे डिटैच होना है, क्या करना है इसमें। तो फिर वो अपने डीएम से कटना शुरू कर देती है। उसको समझ में आ जाता है कि ये इंसान मेरी एनर्जी को शक करता है, खुद ही वो उससे दूर हो जाती है, क्योंकि यही जो एनर्जी है यही बचाकर हमारी शक्ति को हमने ऊपर लेकर जाना है। हमारे मूलाधार चक्रा से सभी चक्रों को भेदन करती हुई ये शक्ति जब थर्ड आई पर जाती है, तब जाके हमारे शिव अवेकन होते हैं। फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये जर्नी को लंबा नहीं खींचना ज़्यादा। जितना आप डिटैच रहोगे उस पर्सन से, उतना ही आपकी जर्नी का टाइमिंग कम होता जाएगा। एक चंडीगढ़ में है परमा ऋतु, उन्होंने एक बहुत स्टोरी अच्छी बताई हुई है, मैं कभी कभी उनका वीडियो देखती हूँ। उन्होंने बताया कि 2 साधक थे ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उनको गुरु ने उनको बताया कि अगर आप सेपरेशन में चले जाओगे तो आपकी जर्नी बहुत अच्छे से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उनका 10 साल का एग्जाम्पल पे तौर पर 10 साल का पीरियड था, तो उनको 2 साल के लिए एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। बिल्कुल बातचीत ही नहीं करनी, कोई कॉल मैसेज भी नहीं करना, ब्लॉक करा दिया गया दोनों तरफ से। तो उन्होंने 10 साल की जर्नी 2 साल में तय कर ली। फिर जो उनके घर वाले थे, उनके आसपास कार्मिक थे, वो खुद उनको कहने लगे कि आप दोनों बात करो। आप सभी की सिचुएशन भी ऐसी होगी। बहुत साधकों के हस्बैंड भी कहते हैं कि अपने डीएम से बात करो। आपके बच्चे भी कहने लग जाएंगे, क्योंकि उनको इसकी रियलिटी पता चल जाएगी। उधर जो डीएफ है वो अपनी साधना में मगन होती है, उसको आस्ते 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 दृश्य शक्तियाँ ऊपर ले जाती है। गुरु जी की ऊर्जा होती है वो ऊपर ले जाती है, उसके कर्म आस्ते आस्ते कटते जाते हैं, टाइमिंग सबकी अलग होती है। तो फिर जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो फिर डीएफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ रहती ही नहीं, उसको ये नहीं होता कि मैंने अपने डीएम के पास जाना है। वो उसको अंदर में महसूस करने लग जाती है, इनर वर्क में जुट जाती है। उसको पता है कि मेरा जो शिव है वो मेरे अंदर है। राइट साइड शिव की होती है तो लेफ्ट साइड शक्ति की होती है। उसको समझ में आता है कि मैंने इसको जगाना है, मैंने अपनी एनर्जी को बाहर वाले शिव के ऊपर बेस्ट नहीं करना। लेकिन जब वो एनर्जी खींचती है तो डीएम की बुरी हालत हो जाती है, वो रातों को उठकर रोता है। जो पोजीशन डीएफ की थी वो डीएम की हो जाती है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप किसी ने इस बात की परवाह नहीं करनी। रोता है क्योंकि आपको भी रुलाया गया था ना। आप सोचकर देखो, वो इंसान परवाह करता था आपकी, लेकिन आपने उस इंसान को मतलब जो ऑरा की प्रोटेक्शन आप लेते हो उसको भी देनी है, और उसकी तरफ अनकंडीशनल लव सेंड करना है, अच्छी वाइब्रेशन सेंड करनी है। जो आप अपनी जर्नी में चाहते हो अफर्मेशन डालनी है, ये बातें तो आपको करनी होगी। लेकिन कॉर्ड कटिंग ज़रूर करनी होगी। कॉर्ड कटिंग का मीनिंग ये होता है कि वो पर्सन अपनी एनर्जी लेकर और लोगों के ऊपर खर्च करता है, अपने परिवार वालों के ऊपर, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है उनके ऊपर खर्च करता है। तो आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, पूरी एनर्जी खींच लेनी है उससे। नफ़रत नहीं करनी, कोई भी गलत बात सेंड नहीं करनी उसको। कई है डीएफ बुरा भला बोलती है अपने डीएम को, ऐसा नहीं करना। वो आप ही की सोल का पार्ट है। जब आप उसको कहोगे आपकी मिररिंग होती है, वो आपको वापस भेजेगा। अगर आप प्यार सेंड करोगे तो प्यार वापस भेजेगा, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, प्रेयर करते हो सेंड कर दो, ठीक है ओके, और मन में अच्छी विचार रखो। तो फिर डीएफ की पोजीशन बहुत प्यारी हो जाती है। वो अपने सोल पर्पज पर जुट जाती है, उसकी ऊर्जा ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो यूनिवर्स की तरफ से उसको गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो गिफ्ट क्या मिलते हैं? गिफ्ट मिलते हैं कि लोगों की सेवा कैसे करनी है, लोगों को हील कैसे करना है।
तो कई कोर्स कर लेती है, आकाशिक रीडिंग के कोर्स हो जाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के हो जाते हैं, रेखी के हो जाते हैं, PLR के हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो फिर वो सेवा में जुट जाती है। जब वो सेवा में जुटती है तो परमपिता परमात्मा एकदम से DM की अवेकनिंग करा देते हैं। फिर उस पर्सन को समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, एक पवित्र आत्मा को दर्द दिया है, पेन दिया, रोता है वो याद करके। उसके बाद फिर आपका परमानेंट यूनियन होता है। पहले डिवाइन के साथ आपकी सोल मर्ज होती है। जब आप अपने सारे कार्मिक अकाउंट खाली कर लेते हो, 0 पर पहुंच जाते हो, तो वहाँ रास्ता सीधा परमात्मा के पास जाता है। आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, आपको दुनिया की किसी चीज़ की डिटैचमेंट की कोई परवाह नहीं होती, कोई आपके साथ बात करता है नहीं करता है, क्योंकि आप जिस काम के लिए इस अर्थ पर आए हो ना, वो काम आपको समझा दिया जाता है। तो फिर आप दोनों की सोल मर्ज होती है, तो आपका परमानेंट यूनियन होता है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों ने इकट्ठे अपना सोल पर्पस पूरा करना है, जहाँ अलग अलग। हमारी जिद से नहीं काम होता, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके हैं उसी के अनुसार चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये प्यारी सी ऊर्जा ज़रूर